हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिस पे मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी का पेपर आपको 15 फरवरी को बिहार बोर्ड 10th क्लास कैसे लिखना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्ज़ाम में मिनिमम 10 नंबर यहाँ से बढ़ जाएँगे, सिर्फ लिखने के कला से। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ओएमआर शीट भरना सिखाया था। तो वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मेरे पास ओएमआर शीट है जिस पर मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है। और ये मेरे पास है क्वेश्चन पेपर जो मुझे मिला है एग्ज़ाम में, समझ लीजिए। और ये मेरे पास है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी। ठीक है ना, सेम टू सेम जैसा आपको मिलेगा लगभग वैसा ही है। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको दिखाते हैं कि क्या आपको करना है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन मिल गया बच्चों, ठीक है ना। आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन मिलने पर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है जो चीज़ें हैं। हमें टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का कुल समय, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिला है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है सब कुछ लिखा है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने शब्दों में मुझे उत्तर लिखने हैं। दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, वो बताए कितने अंक है। 15 मिनट हमें अतिरिक्त समय मिला है पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखें यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हमारे पास टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिले तो एक बार पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, ये हल्का फुल्का ना देख लो कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लिया है ना। 15 मिनट का अतिरिक्त समय हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा उल्टा के ज़रूर देख लीजिए। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं और फिर प्यारे बच्चों हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए, ये हमने देखा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या पूछा है सब्जेक्टिव में, पता है आपको कि 10-10 नंबर के हमारे पास दो का ध्यान होंगे। 10 वहाँ होंगे, ये अथवा वाला है, 10 यहाँ पर है। 10-10 20 हो गए। 20 का सब कुछ तो पता ही है, हम लोग यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ लिए हैं। 20 के बाद विद्यार्थी जी ये आता है हमारा एक बिंदु पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, जो कि 200 से 300। यहाँ भी ये हमारा आया किस पे, 10 नंबर यहाँ से हो गया। अच्छा है। शिक्षक पर पूछा गया है, विद्यार्थी जीवन पर, मेरा गांव, व्यायाम और होली। इसमें आपको पहले फिक्स करना है कि किस में आपको लिखना है। वैसे मान लीजिए आपको होली में लिखना है तो टिक लगा लीजिए कि इस पर मुझे लिखना है। आगे बढ़ जाइए। फिर आगे बढ़ के क्या आएंगे यहाँ पर, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय की व्यवस्था के लिए पूछा गया है। तो मुझे यही बनाना है। मैं हल्का सा टिक लगा लेता हूँ, हल्का सा। ये छात्रावास में रहने के लिए पिता पुत्र के बीच संवादीय नहीं लिखना है मुझे। अब निम्नलिखित में से 5 प्रश्न मुझे बनाने हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, मुझे आता है, मुझे ये क्वेश्चन बनाना है। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, मुझे बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। भारत के, है ना, ये मुझे वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है और किसने कहा है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे बनाना है। 3 हो गया। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की सार्थकता, नहीं आता है, मुझे छोड़ देते हैं। हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय, नहीं आता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता था, मुझे आता है, ये चौथा नंबर टिक मार देते हैं। कवि प्रेमघर नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, नहीं बनाना है मुझे। कवि सुल्तानंद पंत की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हुआ है, मुझे पता है, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया है आए ना। ये मुझे 5 बनाना है। अगर मुझे ये नहीं बनाना था तो बच्चों इसके नीचे आ जाओ, ये वाला वर्णिका और आसान होता है। लक्ष्मी कौन थी, उसका घर कहाँ था, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में, ये बनाना था। तो ये बड़ा अच्छा था, ये बना लेते हम। या फिर मंगू की श्रेणी, मंगू की माँ माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई थी, कहानी का लेकिन, ये मुझे बनाना था। तो टोटल आता तो बहुत है पर 5 ही बनाना था। आसान आसान 5 देख लेना मेरे बच्चे। अब चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक का बनाना। दीर्घ में आते हैं। आशय स्पष्ट करें, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये गांधी जी का कहना था। पहला, मुझे अगर ये मुझे आता है तो मैं इसी को बना लूँगा, इसके बारे में पूरा गांधी जी के बारे में डिटेल लिख दूंगा। या दूसरा लिखा है बच्चों कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, है ना, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, ये बनाना है। तो किसी एक को बनाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया क्या, हमने एक बार पूरी तरह से देख लिया कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। हिंदी का पेपर बहुत आसान आएगा, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव कैसे हम देखेंगे वहाँ पर कि सर हमें कैसे ऑब्जेक्टिव को बनाना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा बनाना है। तो आइए शुरू दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव को। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब हमें देखना है यहाँ से, स्टार्टिंग से हम लोग देखते चलेंगे। हमें 50 क्वेश्चन को मतलब देखना है कि मेरा बनना चाहिए किसी हाल में। पहला सवाल लिखा है,
लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैन्य जीव किसे कहा है? तो जो अल्पज्ञ पिता होता है, कम जानकार वाले पिता होते हैं, उसे दैन्य जीव कहा है। तो ये मुझे मालूम है, तो मैं टिक मार देता हूं। अभी मैं नहीं लगाऊंगा। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीता लिखा था? मुझे नहीं पता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो मुझे पता है उनका नाम देव था, तो मैं इसको बनाऊंगा तो टिक लगा देता हूं, है ना। आगे, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोल स्थान किसके लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो ये विद्यार्थी जी अगर मुझे नहीं पता है मैं छोड़ देता हूँ। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवाई गोखड़े की, मुझे पता है, मैं टिक मार देता हूँ। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास गई थी? मुझे पता है, मैं टिक मार देता हूँ। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? नहीं मालूम मुझे, मैं छोड़ देता हूँ। अगला बच्चों, भारत दक्षिण भारत में मंगल नागास्वरम की तरह शहनाई किसकी ध्वनि का संपूरक है? नहीं मालूम है, छोड़ देता हूँ। मरते दम तक न शहनाई छोड़ूंगा, है ना। नहीं काशी, यह बात किसने कहा था? मुझे पता है कि यह बात कहने वाले बिस्मिल्लाह खां थे। नसीहत शब्द का क्या होता है? नसीहत का मतलब होता है शिक्षा, मुझे पता है। गायक में कौन सा प्रत्यय है? गै जो अक प्रत्यय है, मुझे पता है। तो ऐसे जो पता है उसमें पहले हम टिक मार देंगे बिंदा 100% कन्फर्म, है ना। तालु का विशेषण तालव्य होता है। 100% जो हमें है पता, बस उसी में ये थोड़ा सा बिंदा लगा लेंगे बस। और ऐसे करके 50। अब क्या करना है, जब बिंदा लग गया बच्चों, अब आएंगे हम लोग OMR शीट पर। आइए इसको दिखाते हैं OMR शीट पर। तो ये बच्चों मेरे पास है ना OMR शीट है। अब मुझे यहाँ पर आंसर लगाने हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तीसरा नंबर बनाया, 3 तक तो शायद पार हो गया। यहाँ से मैं बात करता हूँ 6 नंबर से। 6 का मुझे बनाना है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भाई किसके पास गई? तो बहादुर की माँ के पास, बी। तो 6 का यहाँ लगा देंगे बी। 6 का हमने क्या रंगा दिया? बी रंगा दिया, बहुत तगड़े लेवल से। अगला 7 नंबर मुझे नहीं पता था तो मैंने नहीं बनाया। 8 में आइए, 8 में नहीं पता था। 9 नंबर का बनाना है, मरते दम तक मैं सहन नहीं छोड़ूंगा, बिस्मिल्लाह खां का था। ए नंबर। 9 का ये दिखाइए यहाँ पर। तो 9 का ए प्यारे बच्चों ब्लैक या ब्लू पेन से रंगना है, तो मैंने रंग दिया। अभी ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म, है ना। इस तरह से हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव पर, कि मेन तो गुरुजी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव लिख के बताओ कैसे होगा, ठीक है। आइए हम सब्जेक्टिव बताते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। ये है आपके पास बोर्ड की कॉपी बच्चों, और पहला पेज अगर छोड़ना होगा तो वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। जैसे बताया, मान लीजिए कि पहला पेज हमने छोड़ा है तो दूसरे से हमें लिखना है, ठीक है। अगर पहले में कुछ भरने का हुआ तभी छोड़ेंगे, अगर ऐसा कॉपी है नॉर्मल, तो अगर कुछ भरने का हुआ तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे बनाना क्या है गुरुजी? देखो कॉपी तो मैंने, है ना, मैंने तो यूट्यूब पर प्यारे बच्चों ऐसी ऐसी वीडियोस देखी, मैं क्या बताऊं, अजीब अजीब टाइप से मतलब बताया गया है कि आप वो मतलब कि बहुत अलग अलग बोर्ड के हैं बच्चों, उसको देख करके हम लोग सीख गए हैं कि ऊपर में प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लिखना चाहिए, और मैंने कभी लिखा भी नहीं है बच्चों। और मुझे लगता है कि जो लोग आपको बता भी रहे हैं वो भी शायद वैसे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे मैं लिखता हूँ, और मैंने टॉपर से पूछा है, मैंने बहुत टॉपर से इंटरव्यू लिया है, उनसे मैंने पूछा है, सब ने यही कहा है कि हाँ सर नॉर्मल कॉपी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सजा के लिखना है बहुत ज़्यादा ये वो प्रश्न था। देखिए नॉर्मल कैसे लिखते हैं बच्चों, है ना। अगर आप, है ना, नॉर्मल आपको मैं आज अच्छे से बता रहा हूँ कि नॉर्मल कैसे लिखना है। शुरू करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों गद्यांश से। तो हम लोग यहाँ पर गद्यांश पहले लिख देंगे। जैसे मुझे 1 नंबर ये गद्यांश आ रहा है, पहला गद्यांश है ना, विषयनिष्ठ प्रश्न इसको बोलते हैं, खंड ब। तो ये सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों ये हमारा गद्यांश बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान से कॉपी है, तो सबसे पहले हमें लिखना है खंड ब। तो ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये कॉपी में हम लोग सबसे पहले खंड क्या लिख देंगे, खंड हमें ब लिखना है। उसके बाद में आप विषयनिष्ठ प्रश्न भी लिख दीजिए कि ये विद्यार्थी जी विषयनिष्ठ प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। हो गया। अब यहाँ पर इन से मैं इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर एक लकीर पार दीजिए अच्छे से विद्यार्थी जी। उसके बाद क्या है ना, आप गद्यांश बना रहे हो, तो यहाँ पर ऊपर में मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि आप गद्यांश जरूर लिख करके ऐसे 2 बार कर दें। अब बताओ गद्यांश में ये क्या है, नंबर दिखाइए, 1 का है, 1 का नंबर है, 1 नंबर क्वेश्चन है, और क नंबर गद्यांश है। तो देखो यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 नंबर क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर लिखा हमने क, यहाँ पर लिख दिया क। अब विद्यार्थी जी मुझे पढ़ना है कि है ना, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संयम करता है, संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में
कष्ट, दुख या नुकसान को सहन करने की ताकत आती है ना, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है ना, उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह धन त्याग का साहस। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह के साथ किया गया दान कहा जाता है। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सच्चा उत्साह क्या है? तो बच्चों यहाँ लिखा गया है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर लिखना है बच्चों, यहाँ पर संस्कृत नहीं है कि आपको एक शब्द में लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। तो क नंबर हो गया। क का हमें रोमन 1 लिखना है, तो मैंने यहाँ पर क लिख दिया है ना, ऊपर मैं क बना रहा हूँ और रोमन 1 यहाँ पर मैं दूंगा नॉर्मली। और प्यारे बच्चों रोमन 1 दे करके मुझे उत्तर लिखना है और बस मुझे यहाँ पर उत्तर डैश दे के लिख देना है कि सच्चा उत्साह, क्या लिखना है विद्यार्थी जी? सच्चा उत्साह, सच्चा उत्साह, सच्चा उत्साह वही होता है, सच्चा उत्साह वही होता है कॉमा जो मनुष्य को जो सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है विद्यार्थी जी। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब क्या करना है ना, इसमें एक लाइन कम से कम आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़ करके ये दूसरे में आ जाइए, रोमन नंबर 2 विद्यार्थी जी। 2 का उत्तर लिख देना है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है, किस प्रकार का सुख प्रेरणा देने वाला होता है? किस प्रकार का सुख प्रेरणा देने वाला होता है? यहाँ पढ़ के देखेंगे, किस प्रकार का सुख प्रेरणा देने वाला होता है? सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने, हाँ कहते हैं कि मतलब कि बच्चों वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। बच्चों कहते हैं कि मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख का वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। तो कहते हैं कि बच्चों की यहाँ से यहाँ तक मनुष्य, जब ये पूरा लिखना पड़ेगा, मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, मनुष्य किसी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख का वह अनुभव करता है, वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देता है बच्चों। ठीक है ना, तो आपने देखा कि मैंने 2 लिखा और बाकी के भी ऐसे लिखने, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखने हैं। तो टोटल हम लोग बाकी के नंबर 3 यहाँ देंगे और नंबर 3 दे करके क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। इसको भर देंगे अच्छे से, ये मैं आपको बता रहा हूँ डॉट डॉट दे करके, इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। एक नंबर कंप्लीट हो गया, यस सर। दूसरे में जब हम लोग चलेंगे बच्चों, यहाँ बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर में इसका ख नहीं बनाना है। क अगर हमने बना दिया है तो ख नहीं बनाना है, क्योंकि एक ही बनाना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क है, ख है, तो इसका अगर मान लीजिए कि मुझे क समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है, तो हम इसके ख पर चलते हैं। ख पर, हमारी बहुत ही समस्याएं बिना विचारे कार्य करने का परिणाम होती हैं। तो बच्चों हम लोग ख बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली देखिए यहाँ पर कॉपी में इसको लिख देंगे, जहाँ पर होगा यहाँ से यहाँ तक में मुझे लगता है कि वो वाला पूरा आ जाएगा। यहाँ से मगर हम लोग ऐसा मानते हैं, मान लीजिए कि स्टार्टिंग यहाँ से है बच्चों, ठीक है ना। स्टार्टिंग मान लीजिए यहाँ से हो रही है हमारी, तो ये वाला पेज आपका एग्जाम हॉल में ना हर पेज ऐसा ही होता है। तो मान लो कि वो पेज में हो गया, ये हमारा दूसरा हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से गद्यांश नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया तो भी गद्यांश ही चल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे?
क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ लिखेंगे क्या, इस बार मैं क नहीं बना रहा हूँ, ख बना रहा हूँ। और ख जो है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये इसमें अथवा नहीं लिखा है, तो अथवा आपको लिखना ही नहीं है। मुझे पता है कि दोनों में से एक बनाना, तो अथवा नहीं देना। ध्यान देना कि यहाँ पर अथवा जब अथवा यहाँ लिखा ही नहीं है कहीं पर, तो यहाँ अथवा क्यों लिखना है, सिर्फ ख लिखेंगे। और ख का क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ भी नंबर 1 देंगे, और यहाँ पर भी फिर से क्या करेंगे, उत्तर लिखना शुरू करेंगे, और क्वेश्चन जो लिखा गया है उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, जैसे गद्यांश बनाते हैं, मैंने बताया गद्यांश कैसे बनता है, हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं, इसको हो जाने का तो हमने 20 नंबर का बना दिया गद्यांश, 1 नंबर 2 नंबर करते हुए, इस तरह से 3 नंबर करते हुए मैंने पूरा गद्यांश मान लीजिए कि बना दिया बच्चों। ठीक है, 4 नंबर, और ये होगा हमारा 5 नंबर। गद्यांश हमारा पूरा हो गया। तो गद्यांश में कितने नंबर है, 20 नंबर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिखाइए सोच इधर, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक में 20 नंबर गद्यांश कंप्लीट कर लिया है। कैसे बना आपने देखा। अब आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं किसको अब हम लोग देखने वाले हैं इसको, निबंध को। ठीक है ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं निबंध को। तो नेक्स्ट हमारा लेते हैं पेज, और निबंध में जब हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि निबंध हम बना रहे हैं, तो बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे, बराबर सा 3, और यहाँ बीच में लिख देंगे निबंध, क्योंकि हम निबंध बना रहे हैं, तो निबंध लिख देंगे। और हम लोग निबंध किस पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क बना रहे हैं, ख बना रहे हैं, ग बना रहे हैं, या फिर घ, कौन सा बना रहे हैं। तो मैं प्यारे बच्चों लिख रहा हूँ, मान लो विद्यार्थी जीवन पर, मान लो मैं ख पर लिख रहा हूँ, ख पर, तो यहाँ पर मैं निबंध तो लिखूंगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं नंबर ऊपर दर्शा दूंगा शिक्षक महोदय के लिए, बहुत अच्छा कि मैं ख पर लिख रहा हूँ, और मेरा जो निबंध होने जा रहा है वो विद्यार्थी जीवन पर होने जा रहा है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना पॉइंट ब्लैक और ब्लू का भी पेन यूज़ कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर ब्लू पेन से अगर आप लिखते हैं तो ब्लैक पेन से पॉइंट बना दीजिए। पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है ना, है हमारा परिचय। क्या है, परिचय। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दूसरे पेन से दे सकते हैं, मेरे पास अभी एक ही पेन है तो मैंने यही पेन से लिखा है परिचय। लिखना है बच्चों कि वह ना, क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन का हमें परिचय देना है, तो यहाँ लिखना है कि विद्यार्थी का जीवन, यहाँ लिखना है, आंसर लिखना है, यहाँ पर दिया परिचय मैंने, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं इसमें, या फिर एक लाइन छोड़ के भी ये नीचे से लिखते हैं, वहाँ से लिखो बड़ा अच्छा होगा। लिखना है विद्यार्थी जी कि विद्यार्थी का जीवन काफ़ी सरल एवं सुलझा होता है। उनके जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य, उनके जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य विद्या प्राप्त कर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना होता है। एक अच्छा इंसान, ये देखो इसको देखना ध्यान से कि आगे पीछे ना, बनाना होता है। इस जीवन में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। विद्या अर्जन के मार्ग में उन्हें बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। विद्यार्थी जी, और भी हम लिख सकते हैं, मेरा मन हो तो मैं जितना चाहूँ उतना लिख सकता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये हमने परिचय लिखा है। ठीक है, अब ये परिचय हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट उठाइए, क्या लिखा है, विद्यालय में प्रवेश। तो यहाँ पर क्या ना, एक लाइन आपको तो मिनिमम छोड़ना ही छोड़ना, एक लाइन, आप 2 लाइन भी छोड़ेंगे तो और साफ दिखेगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ विद्यालय में प्रवेश, तो लिखेंगे यहाँ पर विद्यालय में क्या लिखेंगे, प्रवेश। विद्यालय में प्रवेश लिखना है, विद्यालय प्रवेश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना अच्छे से, और इसी तरह से पॉइंट बना करके आप सारे पॉइंट को, दूसरा हो गया, तीसरा लिखा है सहपाठी, यानी कि विद्यार्थी जीवन में सहपाठी का यानी क्लासमेट का क्या योगदान है, ऐसे लिख देंगे अच्छे से। उसके बाद चौथा पॉइंट, बहुत मतलब ज़्यादा लिखें, मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, अध्यापकों के प्रति कृतज्ञता, तो लिखेंगे अध्यापकों के प्रति कृतज्ञता,
विविधता, ठीक है ना, आप आराम से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं पूरा। तो इस तरह से हमारा निबंध होगा, लेकिन ज़्यादा लिखना है। ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको छोटा बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, आप लोग बोर्ड ना फील करो, ठीक है। देखो ध्यान से, बस यही करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि बीच में लिखना है, मुझे तो बहुत अजीब लगता है वो। तो ये हमारा 3 नंबर का निबंध हो गया। चलिए, अब निबंध नंबर जैसे ही हो गया तो हमारा 20 नंबर का क्या था, गद्यांश था, और 10 नंबर का निबंध, 30 नंबर कंप्लीट। अब हमें लिखना है, अब हमें और हमारा 20 नंबर बचा है ना। आइए देखते हैं 20 में से नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट में से हमने देखा भाई कि नेक्स्ट में हमारा ये लिखा गया, चौथे नंबर में हमें ये वाला लिखना था, अथवा भी लिख सकते थे। चौथे में हमें एक है ना, हमें एक पत्र लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर बस यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में, भैया हम जो लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, आवेदन पत्र है। यहाँ लिख देंगे सिर्फ हम कि हम यहाँ आवेदन पत्र लिख रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कॉपी चेक करने वाले को कि ये आवेदन पत्र बच्चे ने लिखा है। पत्र यही है कि अपने 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 प्रधानाध्यापक के पास अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, जिसमें उन्हें आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें से छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने की निवेदन करना है। आइए बच्चों, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है ना, क्या लिखना है, सेवा में। तो लिख देंगे सेवा में, ठीक है ना। यहाँ पर में के सामने नीचे होता है श्रीमान, सेवा में श्रीमान अध्यापक महोदय। विद्यालय का नाम लिख देंगे यहाँ पर जो भी लिखना है। विषय क्या लिखना है, विशालय है ना, विषय लिखना है ना, शौचालय है ना, शौचालय लिखना है। सॉरी देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना, तो ऐसे कर देना है, शौचालय की समुचित व्यवस्था, शौचालय की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में द्वारा क्या लिखेंगे, द्वारा लिखेंगे वर्ग शिक्षक, यहाँ लिखते हैं महाशय, सविनय निवेदन है कि हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है या बहुत अच्छा विद्यालय है, परंतु यहाँ समुचित शौचालय की व्यवस्था, माफ़ कीजिएगा, शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। बाकी बच्चों लिखना है शौचालय की व्यवस्था नहीं है ना, जिसके कारण से लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शौचालय की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। जैसे लिखना है बच्चों, प्रोसेस वही है। पर देखो कॉपी कितना प्यारा लग रहा है, नंबर नहीं मिलेगा, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कॉपी आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत प्यारा सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आइए, तो आपका हो गया कितना, 30 और 5 35 हो गया। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे लिखना है। आइए सूरज दिखाइए लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अब चलते हैं किसमें, लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आइए है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दिखाइए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5, और 5 में हमें क्या कर रहे हैं, हम प्रश्नों को बना रहे हैं ना 5 को। तो यहाँ पर लघु भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे तो है लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन यहाँ पर लघु नहीं बोला गया, तो हम कैसे लिखें, इसको नहीं लिखेंगे, बस इसका उत्तर हमें देना है। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ प्रश्न संख्या लिखना है, मुझे वो बहुत अजीब टाइप का लग रहा है। तो बच्चों नंबर 1 में कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो नंबर यहाँ देंगे सिर्फ ना, सिंपली आपका रोमन यहाँ देना है, बस याद रखना कि इसके सीधे नहीं होना चाहिए, एक नंबर नीचे करके। एक का मुझे बनाना, तो लिखेंगे कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। कासू
मदन के साथ खेलना चाहता था, परंतु मदन के मन में कासू के ड्राइवर की छवि थी, जिसने मदन को गाड़ी छूने पर धकेला था। गाड़ी छूने पर जोर से धकेल दिया था। आगे पूछा गया है, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, 20 के दांत कहानी के आधार पर बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन दूसरा होगा तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे, इसी को यहाँ से लिखेंगे। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं, लेखक बताना चाहते हैं कि गरीब लोग भी अपने अपमान का बदला मौका आने पर ले लेते हैं। मौका आने पर ले ही लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने लिख दिया लघु उत्तरीय प्रश्न का एक सवाल। ठीक है ना। इसी तरह से हमें मान के चलो, अब ये सवाल लिखना है, ये सवाल 2 नंबर भी लिखना है, तो 2 नंबर भी सवाल अच्छे से यहाँ पर नंबर 2 देंगे उत्तर, और लिख करके विद्यार्थी जी 2 नंबर सवाल भी लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे 3 नंबर सवाल लिखना है, तो 3 नंबर में भी उत्तर लिख करके लिख देंगे। अब 3 के बाद डायरेक्ट मुझे लिखना है बच्चों, मान लो कि 3 के बाद डायरेक्ट मुझे लिखना है 9 नंबर सवाल, तो 9 नंबर देंगे, यहाँ पर 9 नंबर दे करके उत्तर देंगे और 9 नंबर सवाल भी लिख देंगे। हो गया। इस तरह से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में लिखेंगे प्रश्न संख्या तभी आपको नंबर मिलता है। ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो पूरा नंबर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या दिक्कत है बताइए, आप कॉपी देख कर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो, है ना। तो वही चीज़ है ना कि जो चीज़ हम लोग खुद एग्ज़ाम में लिखे हैं, जिस चीज़ का हमें नंबर मिला है बच्चों, हम वही आपको बताएंगे। जो हम कभी खुद नहीं किए हैं उस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। अब हमारे लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है, तो आइए इस वक्त दिखाते हैं लास्ट वाला सवाल। ठीक है ना, तो आपका पूरा हो गया। लास्ट में बचता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा है ना 100 लिखा है शब्द में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे 6। प्रश्न संख्या 6 में यह हमारा है ना, अब यहाँ पर 1 नंबर हम बना रहे हैं या 2 नंबर, तो हम लोग बना रहे हैं, मान के चलिए 2 नंबर बना रहे हैं ना, 2 नंबर बना रहे हैं, 2 नंबर, तो हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या पूछा है तो व्याख्या हम ज़रूर लिख देंगे। यहाँ पर आशय स्पष्ट था तो यहाँ पर हम 2 नंबर लिखेंगे। रोमन का हमने लिख दिया 2 नंबर, सॉरी बच्चों, मुझे इस लाइन पर लिखना चाहिए था। रोमन पर मैंने क्या लिख दिया 2 नंबर, और यहाँ ऊपर में लिख देंगे कि मैं करने जा रहा हूँ, है ना, मैं करने जा रहा हूँ व्याख्या, है ना, व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर लिख करके ऐसे हम लोग 2 लकीर पार देंगे। व्याख्या करने जा रहे हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। आइए, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि जो पंक्ति है, जो पंक्ति है नंबर 2 में हम व्याख्या कर रहे हैं। लिखेंगे कि यह पंक्ति जो है किससे लिया गया है, यह पंक्ति लौट कर आऊँगा फिर नामक कविता से देखिए, है ना, मैंने एक चीज़ मिस्टेक है, मुझे एक लाइन और नीचे लिखना था, कविता से लिया गया है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, लिया गया है, फुल स्टॉप। इस कविता के कवि कौन है, तो जीवनानंद, है ना, जीवनानंद दास जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से
माध्यम से कवि, इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं यदि अगले जन्म में मनुष्य न बन सका तो डॉट क्या बनने की बात करता है। अब इसको भर देंगे बच्चों, मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बड़ा लिखना है, ठीक है। जब बीच में आपको लगे बच्चों की पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। आपने देखा कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया हमने ये क्या बोलते हैं जो आपके थे गद्यांश कैसे बनाया हमने, निबंध कैसे बनाया, फिर मैंने बताया आपको पत्र लेखन मैंने कैसे लिखा, 2 अंक के प्रश्न कैसे बनाए, 5 अंक के प्रश्न, है ना। तो हूबहू आपको ऐसे उसका देखिए मेरी कॉपी कैसे दिख रही है। तो बच्चों ये है हमारे निबंध की कॉपी, आप देख सकते हैं ये है निबंध की कॉपी, मैंने निबंध ऐसे लिखा है, लास्ट टाइम देख लीजिए। दूसरा है मेरे पास निबंध के बाद में माफ़ कीजिए, ये हमारे गद्यांश की कॉपी है, 2 इसमें आ जाएगा, है ना। 1 नंबर वो था, दूसरा ये था, इस पर लिखते। तीसरा मेरे निबंध की कॉपी है, चौथा मेरे पत्र की कॉपी है, पाँचवा मेरे लघु उत्तर प्रश्नों की कॉपी है, और छठा मेरे दीर्घ की प्रश्नों की कॉपी है। तो आपने देख लिया, ऐसे लिख करके एक बार लास्ट में जैसे हम एग्ज़ाम छोड़ना, जैसे मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, एक बार लास्ट में हम अच्छे से चेक कर लेंगे अपने OMR सेट को, क्या मैंने सब कुछ अच्छे से भरा है। और प्यारे बच्चों विश्वास कीजिए आपका पूरा नंबर अच्छे से आएगा, कोई नंबर कहीं नहीं कटने वाला है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जब पेपर दे के आइएगा तो बताइएगा, और ऐसे भी नीचे अब आप मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कैसा वैल्यूबल है। प्यारे बच्चों ऐसा वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए बनाने के लिए, कि जहाँ टीचर खुद पेन से लिख रहा है। क्योंकि बच्चों डिजिटल बोर्ड पे लिखना थोड़ा आसान होता है, पेन से लिखना एक थोड़ा सा होता है उस टाइप का। जब आप लिखते हो तो मैं एक तो होता है ना वो ऊपर में ऐसे वाला चीज़ में, ये मैं बताता हूँ, मैंने यूट्यूब पर देखा था बहुत जगह कि ऐसे ऐसे टाइप का लिखा रहता था कि क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर करके, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर दिया बच्चों यहाँ पर 2, फिर 2 दिया तो फिर ये डॉट 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 करके यहाँ लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। विद्यार्थी जी इसका मुझे लगता है बस ये देखने में सिर्फ अच्छा लगता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई यूज़ है, और कहीं पर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको लिखना चाहिए, फिर आपको यहाँ आंसर लिख करके फिर बीच में एक लकीर पाड़ना इस तरह से, फिर लिखना है, फिर लकीर पढ़ना, नहीं मुझे कुछ ये चीज़ मामला समझ में नहीं आता है। आप ऐसे भी अगर बीच में छोड़ सकते हैं लाइन, अगर आप 2-3 लाइन छोड़ देंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी अगर आप देखिए, एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने 2 लाइन छोड़ा है, फिर लिखा है, फिर 2 लाइन छोड़ा है, फिर लिखा है, तो ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है और ऐसे लिख सकते हैं। ये बच्चे ऑथेंटिकल है। और जो लोग कॉपी चेक करते हैं, मैंने उनसे बात किया है, जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनसे भी हम लोग बात किए हैं, बहुत बार मेरी बात हुई है। और जो लोग टॉपर में आए हैं, 4th रैंक तक में जो आए हैं, उनसे तक भी मेरी बात होती है, तो वो लोग बताते हैं कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अगर आंसर सही हैं तो आप ऐसे भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, वैसे लिखोगे तो मुझे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिले, मैंने उसे नहीं ऐसे नहीं लिखा है बच्चों, जो चीज़ मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो लवी बच्चों, आप हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद आप सभी का दिल से। नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिनिमम मैं इस वीडियो का शेयर रखता हूँ 50,000 बच्चे देखें, 50,000 शेयर, और लाइक भी बच्चों मिनिमम 30-40 हज़ार, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, बाय बच्चों।